30 मई एक ऐसी तारीख जो पिछले काफी दिनों से चर्चा में। कुछ लोगों का मानना है कि युग परिवर्तन 6 ग्रहों की युति, एक ही लाइन में 6 ग्रहों का होना एक अनहोनी है या कोई विशेष घटना घटने या कोई शुभ संकेत है। भारत के आने वाले दिनों से कोरोना काल जैसा माहौल होने वाला से कोई वायरस तांडव मचाने वाला, आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। नमो नारायण, जय गुरु जी। वीडियो की प्रोमो में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम 30 मई पर होने वाले महाग्रहों के सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी ट्रांजिट पर बात करने वाले हैं। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो कि शांति से जीवन व्यतीत कर रहा हो। क्यों? हर देश आज एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे का खून का प्यासा बना हुआ है। हाल ही में भारत में हुई पहलगांव की घटना सिर्फ एक ट्रेलर था। ऐसी और आकस्मिक घटनाएं होने को है 2025 से 2027 तक। भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, भारत की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की है, प्रभु की लीला का ये चक्रव्यूह जो ग्रहों द्वारा रचा गया है, 30 मई से शुरू होगा और इन ग्रहों की ट्रांजिट की वजह से जापान और फिलीपींस ऐसे देश होंगे जो पूरी तरह से तबाह होंगे। उनकी जो अर्थ की प्लेट्स कह लीजिए आप उन्हें, ज्वालामुखी इंटरनली एक्टिवेट होंगे और फटेंगे। जुलाई 2025 में विस्फोटक माहौल बनेगा इस क्षेत्र में। लोगों के रिश्ते और ज्यादा टूटेंगे, डिवोर्स केस बढ़ेंगे। 2027 आते आते लोग शादी करने से भी दूर भागेंगे। 30 मई को ग्रहों की परेड होगी। आप इस खगोलीय घटना को, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट को प्लैनेटरी परेड भी कह सकते हैं। 30 मई को 6 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस एक साथ एक लाइन में नजर आएंगे। चारों ग्रहों को आप बिना किसी इक्विपमेंट के भी देख सकते हैं। शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को आप ऐसे ही देख पाएंगे, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए आपको दूरबीन की आवश्यकता होगी। अब इस ट्रांजिट का जो असर अमेरिका पर क्या पड़ने वाला है, इससे अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशंस पर भी असर पड़ेगा, जिस पर कि बहुत बड़ा कर्जा बन सकता है। अगर आप लोग भी ई गोल्ड, ई सिल्वर या बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो जरा सोच कर। जी हाँ, क्योंकि ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर, सबसे बुरा असर पड़ेगा ई सेविंग्स पर। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे फिजिकली खरीद कर इन्वेस्ट करने करें, ना कि ई इन्वेस्टमेंट्स में। और भी जो घटना घटेगी, वाटर एलिमेंट भी एक्टिव होगा और समुद्र भी तबाही मचाएगा। दुनिया में बर्फबारी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। उन एरिया में भी बर्फ गिरेगी जहां कभी नहीं गिरी। भारत में भी पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी होगी, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल। अब बात करेंगे वॉर एंड ऑपरेशन सिंदूर की। तो अभी सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने 3 साल पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, तो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सिंध प्रांत एक टुकड़ा और बलूचिस्तान दूसरा टुकड़ा। भारत की सितंबर में मंगल की दशा शुरू होगी और भारत की कुंडली में द्विजन्मा योग बनने जा रहा है। इसलिए अगस्त 2025 में युद्ध तो होकर रहेगा। आर पार पाकिस्तान से ही नहीं, इसमें चाइना भी कूदेगा। भारत पर 4 दिशा से हमले की प्रिडिक्शन भी मैंने कोरोना काल में की थी, लेकिन भारत इस युद्ध में विजयी जरूर होगा, लेकिन नुकसान भी बहुत होगा भारत का। पर पूरी दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। पीओके भारत में ही रहेगा
जो भारत का था, वो फिर से भारत का होगा। कुछ नए वायरस भी भारत में प्रवेश करेंगे, जो कि भयंकर होंगे, जिससे कि मौतें भी संभव है। कोरोना भी फिर से लौटेगा, जो कि मैंने 2022 में भी कहा था कि फिर तांडव मचाएगा कोरोना, जिसकी शुरुआत भारत, हांगकांग और सिंगापुर में ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इस तरह के प्रिडिक्शंस जानने के लिए आप इस सीरीज में बने रहिए। जय गुरु जी, नमो नारायण।